एनालॉजी मतलब सिमिलरिटी। सिमिलर क्या है, कैसे सिमिलर है, सेम सेम क्या है, जैसे बोलते हैं ना डिफरेंस बिटवीन दिस, तो एनालॉजी मतलब सेम सेम क्या है, सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज। ट्रांसलेशन ठीक है, ट्रांसलेशन मतलब चलना, गाड़ी चल रही है, ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, जब अभी तक हमने जो पढ़ा है जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ट्रांसलेशन मोशन, नॉर्मल मोशन, और रोटेशन क्या हो, घूमना हो। ठीक है, तो वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ट्रांसलेशन और रोटेशन, इनके बीच में तो हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा था वैसी ही चीजें यहाँ पे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले क्या पढ़ा है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यहाँ पे, एक्स वाई आर कुछ भी बोल दो। यहाँ पे क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स बता देंगे। सोचो क्या होना चाहिए, हाँ डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है एक्स होता है, रोटेशन में क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर घूमने वाला डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर। ठीक है, ये हो गया, और इसको थीटा बोलते हैं। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी, वेलोसिटी ओके, वेलोसिटी क्या होती है, v, उसका फॉर्मूला क्या होता है, dx/dt। हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, फॉर्मूला अभी तो वेलोसिटी होगी ना, एंगुलर वेलोसिटी को सॉल्व, तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, वहां पे देखो फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला, वैसे एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, बराबर। सोचो जैसे वहां पे dx/dt है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ, x की जगह पे थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया एंगुलर वेलोसिटी, और इसका सिंबल होता है ओमेगा, तो जैसे जैसे फॉर्मूले वहां पे लगते हैं वैसे ही यहाँ पे लगेंगे, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे होगा एक्सेलरेशन, dv/dt, तो इधर क्या हो जाएगा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ बताओ, इधर क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन बदल तो इधर क्या, हाँ एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन ये हो गया, और अल्फा अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तुम किससे भी कर लो तो करना पड़ता d/dt, मतलब जैसे वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, तो हम एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, सेम हो गया मतलब। हाँ, कोई बड़ी बात। और जैसे यहाँ पर बोलते हैं कि इफ एक्सेलरेशन है, इफ a इज कांस्टेंट,
अगर ये कांस्टेंट है तो हम वो लगा सकते हैं ना इक्वेशन, तीन इक्वेशन लग जाती है। कौन सी होती है बता रहा है, ये बताओ। हाँ ठीक है, वो सब v is equal to u plus a s equals to half x is equal to t plus half at square और क्या होता है v is equal to ax। ऐसे ही कर if क्या alpha is constant तो बताओ क्या होता है ओमेगा is पता है कि आप बताओ इक्वेशन नंबर एक इक्वेशन बताओ। तुम ये देखो ना ये वाली इक्वेशन, इसकी जगह क्या क्या लिखना है वहां पे ओमेगा बताओ मुझे आपका क्या हो सकता है। ये भी तो क्या है, ये क्या चीज है, तो वहां पे क्या हो जाएगा ओमेगा राउंड ओमेगा कौन सा होगा सर ओमेगा राउंड भी तो हो सकते हैं। ये क्या चीज है ये बताओ, ये ओमेगा कौन सी, तो इसके जैसा वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे क्या लिखेंगे फाइनल ओमेगा। हाँ और इसकी जगह पे इनिशियल ओमेगा, तो उसको लिख लो ओमेगा फाइनल लिख लो या ओमेगा इक्वल लिख लो इसी इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा डी टाइम का कोई ऐसा रिलेशन नहीं, टाइम सेम रहता है दोनों में, ठीक है। और x की जगह पे थीटा ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू सर ओमेगा नॉट भी बोलते हैं, भी बोलते हैं यार, हम तो बोलो तो मन जाए वो, ठीक है पता तो किसी को ओमेगा। अब ठीक है आगे बढ़ते हैं। इधर हमने पढ़ा है मास m, उधर क्या होता है मास का सिमिलर, सोचो इसको बोलते हैं आपका नाम से मास का बताना है, क्या होता है इनर्शिया, तो यहाँ पे होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहा है। यहाँ पे गया मास, यहाँ गया मतलब मास मतलब इनर्शिया है, तो इधर जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हो गया सर इसको डिनोट कैसे करते हैं आई आई से और फॉर्मूला पढ़ाएंगे क्या हमारा तो है। अब यहाँ पे और क्या पढ़ा था, मैं आगे बढ़ जाऊँ, जैसे मोमेंटम इसको लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। P से डिनोट करते हैं ना, P से इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला मास इनटू वेक्टर होता है। इधर क्या होता है ना एंगुलर प्लस आई, अब देखो एंगुलर मोमेंटम है हाँ, एम की जगह क्या रहेगा आई और बी की जगह ओमेगा, अरे बी की जगह क्या है क्या है ओमेगा है, ठीक है। तो इसको ये भी इसको ऐसे डिनोट करते हैं ऐसे हाँ एल, और ये हो जाएगा आई इनटू ओमेगा, ओमेगा भी वेक्टर है, ओमेगा सब वेक्टर नहीं है, थीटा वेक्टर है, ठीक है अल्फा वेक्टर है। अब देखो एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है, एक और n इज इक्वल टू, एक तो यहाँ से निकालते हैं सिमिलर से, एक फॉर्मूला होता है क्या होता है r क्रॉस t, सर ये क्रॉस में मल्टीप्लाई ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट आप ये बिल्कुल ये क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं मतलब फॉर्म तो बताना तो रिलेशन में r क्रॉस t, नहीं बताऊंगा r क्रॉस t क्या होता है, बता दूंगा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। सर इसके अंदर sin थीटा लगेगा ना, लेकिन फॉर्मूला बता दूंगा a क्रॉस b, जैसे a डॉट b होता है ना a क्रॉस थीटा वैसे क्या हाँ r t sin थीटा, ठीक है ऐसे कुछ कर दियो साथ में n क्या है
बताऊंगा मैं आराम से, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला याद रखो कि फिलहाल अभी बताऊंगा तो एक बार ना पूरा फिर क्रॉस करूंगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं P इंटू आर परपेंडिकुलर या फिर R इंटू P परपेंडिकुलर। इसे बताऊंगा अभी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये सब ये लोग बताइए, ये बताऊंगा, ठीक है। और एक दो और चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल फॉर्मूला लिखना है। ये हो गया। अब आ जाओ इसके क्या होगा, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला बताओ। फोर्स होता है एक्चुअली, नहीं पहले तो लिखते हैं dp by dt, dp by dt, ठीक है। और इसका ये भी फॉर्मूला होता है क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन अगर मास कांस्टेंट होता है। हाँ, अब ऐसे ही फोर्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एंगुलर फोर्स की जगह पे एंगुलर फोर्स की बोलते हैं, तो उसका टॉर्क है। अच्छा, फोर्स का जैसा यहाँ पे होता है टॉर्क, जैसे मतलब तुमको कोई बॉडी चलानी है, हिलानी है, तो तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको घुमानी है तो टॉर्क लगाना पड़ेगा। ये टॉर्क बोलते हैं इसको, टॉर्क। जैसे कि ढक्कन खोलने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा, हाई और करना, ठीक है। उसको टॉर्क, एक्चुअली टॉर्क तुमने फोर्स लगा के ही किया, फोर्स लगाया तभी तो। कौन सा फोर्स लगाया बोला, रोटेशन टॉर्क होता है उसको। सर जब हम लोग फोर्स में जो करते हैं वही होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। सर जब हम लोग फॉर्मूला वो भी टॉर्क ही होता है। हां बहुत जगह होता है, तुम्हें बताओ कौन सा फोर्स लगाया था क्या, मास पे फोर्स। अरे कौन सा फोर्स पड़े ना, कितने टाइप के होते हैं, बहुत सारे पड़े ना फोर्स, याद है कि नहीं है, बताओ कौन सा फोर्स लगाया था ढक्कन खोलने में। उससे तो टॉर्क ही है। अरे कौन से टाइप का, कौन से टाइप का टॉर्क है। अच्छा अच्छा समझ गया क्या है, कौन सा फोर्स लग रहा है, सही है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन। अगर मान लो कि ये इस पर तेल लगा हुआ है, फ्रिक्शन को बोल पाओगे इसको, बोल पाएंगे एक टाइप से हो जाएगा। कभी ऐसा होता है कि अरे यार ढक्कन इतना स्मूथ है कि वो खुल ही जाता है, ऐसा भी तो होता है। अगर मैं इसमें धारियां मारूं, उससे गिरफ्त मारूंगा तो हमेशा ऐसा दर्द नहीं मिलेगा। तुमने देखा घर में डब्बे होते हैं चीनी के, तो कभी कभी खुलते नहीं है, कपड़ा लगा के करना होता है, तो जो भी क्या लग रहा है ऐसे कपड़ा लगाने से क्या हो जाता है, अच्छे बढ़ जाता है। सर ये अगर इसमें तेल लगाने का कंट्रोल नहीं रहा, तेल लगा दे तो वो मेरी के नाम में कुछ स्मूथ नहीं लगेगा, तो फ्रिक्शन तो खुलेगा, फ्रिक्शन कम ना आए तो खुलेगा, फ्रिक्शन से तो खुल रहा है, तो मैं फ्रिक्शन गायब करेगा समझ जा रहा हूं। एक फ्रिक्शन मदद करता है यार, जैसे हम चलते हैं तो फ्रिक्शन हमें चलाता है, याद है ना, फ्रिक्शन रोकता भी है, चलाता भी है, बहुत कुछ काम करता है। तो ठीक है, ये जो बाइक और कार के अंदर जो टॉर्क होता है, ये सब कैसे मतलब टायर के ऊपर कैसे परपेंडिकुलर लगता है, बताओ मैं टॉर्क को जाओ आने दो। सर आप एक बार एग्जांपल किसी जो हमने किया वो बताऊंगा मैं, अभी फॉर्मूला बताऊंगा, बस दे रहा हूँ, ठीक है। सिमिलर कहानी लिख रहे हैं, रोटेशन ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क को ऐसे डिनोट करते हैं टॉर्क, ठीक है, सही। टी को टेढ़ा कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो दोनों इधर देखो, dl by dt, dl by dt, टी की जगह पे आ जाएगा, ये वेक्टर है, और हो जाएगा dl by dt इक्वल टू i अल्फा, m की जगह पे i, टी की जगह पे अल्फा, i अल्फा, ठीक है। ये तो वेक्टर है, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं। टॉर्क का ये तो हो गया, ऐसे करके इसका सिमिलर एक फॉर्मूला होगा, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस p, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है तो ये मैं डिस्कस करूंगा, बाकी तो समझ में आ रहा है। r क्रॉस p नहीं, r क्रॉस करूंगा, सॉरी r क्रॉस है, तो ये देखो इसके जैसा ही है। अभी हम दोनों इसको मतलब दोनों फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, r क्रॉस है, और सेम कहानी वैसे ही r है sin थीटा n कैप, ठीक है, इज इक्वल टू या तो उसको बोलो f इंटू r परपेंडिकुलर या फिर r इंटू f परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गई कहानी। और बताओ
और क्या होता है इसमें? एनर्जी और एक चीज होता है, एक नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। अब बताओ, अगर एक्सटर्नल फोर्स इज 0 तो क्या हो जाता है? मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। हाँ, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, जो भी है ये सब देखो कर रखा है ना आपने? हाँ, ऐसी सेम कार्य कर लगा एक टॉर्क नेट एक्सटर्नल टॉर्क नेट 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? L equal to V constant. हाँ, L कांस्टेंट, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। फिर Initial L equal to L final. अब आता है और इसके बाद क्या पढ़ा यार? तो और क्या पढ़ा? एनर्जी, ठीक है। तो कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी? जब बॉडी चल रही है, ट्रांसलेशन हो रहा है, बॉडी सीधी चल रही होती है, एनर्जी जीरो होगी। हाफ एम वी, ठीक है। और यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी होगी। इसको ऐसा कुछ नहीं बोलते एंगुलर काइनेटिक एनर्जी, ऐसा नहीं बोलते, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग रोटेशन, है ना? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं, ट्रांसलेशनल अगर ऐसे लिख सकते हो, ऐसा तो वही चीज है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ये हो जाएगी रोटेशनल। हाँ, रोटेशनल घूमने वाली। ये क्या हो जाएगा? बताओ, सोचो सोचो। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और क्या था? वर्धन Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी ऐसे कुछ नहीं सेम सेम है। IGH पोटेंशियल एनर्जी नहीं है वहाँ पे, कुछ घूम थोड़ी रहा है यहाँ पे, तो सारी चीजें घूम रही है। सर लेकिन अगर ऐसा हो कि घूमते घूमते जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऊपर भी जा रहा है, वो तो जैसे जैसे हाइट है, वो घूम के जाए जैसे मर्जी तो जाए। सर उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ रही होगी ना फिर उसमें रोटेशनल में। नहीं सर, जितना जैसे हम घुमा रहे हैं उसी की कुछ भी कर रहे हैं घुमा रहे तो हैं। उतना चलेगा तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। वर्क डन क्या होगा? फॉर्मूला इंटीग्रेशन लगा ना, F डॉट dr, ये पढ़ा हमने, या तो mr cos थीटा लगा है, F डॉट r लगा ना, ऐसी वर्क डन यहाँ पे भी होता है। सर लेकिन जब किसी को एक टॉय हेलीकॉप्टर होता है तो वो उड़ता है, तो ऐसे घूमते घूमते ऐसे ऊपर जाता है। हेलीकॉप्टर से घूम जाता है, नहीं हाँ। हाँ, वो घूमते उसका बॉडी के नीचे 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 से घूमते घूमते ऊपर जाती है, तो उसके अंदर रोटेशन बॉडी तो ऐसे ही जाती है। नहीं सर, नहीं वो घूमते जाती है ऊपर। मेरे पास है वो सर नीचे से उस बॉडी ऐसे घूमते घूमते ऊपर जाती है। हाँ, तो सर उसके अंदर हमारा रोटेशन में पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल तो सही है। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे डिफाइन ही नहीं करते, घूमने वाली पोटेंशियल एनर्जी तो होता ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी हाइट से आती है, घूमने से नहीं आती। तुम यहाँ से बहुत फेंको ऊपर, हाइट पे चलेगी ना, तो वहाँ तो घूम रही हो, चाहे चल रही हो, चाहे नहीं घूम रही हो, तो फर्क नहीं पड़ता। उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाइट से आ रही है ना, नीचे से, अब वो चाहे घूम रही हो, चाहे नहीं घूम रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। हाँ, घूमने वाली पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी एक ही होती है बस, क्योंकि वो घूमने से नहीं आती, न चलने से आती है, वो तो बस हाइट से आती है। वर्तन क्या होता है? यहाँ पे भी देखो वर्तन के घूमे जैसे टॉर्क लगेगा, तो सोचो क्या है? टॉर्क आ रहा है, टॉर्क डी थीटा। हाँ, बस हो गया। सर इसको क्रॉस प्रोडक्ट। अरे यहाँ पे टॉर्क अच्छा,
क्या इसका क्या पढ़ा हमने ट्रांसलेशन पावर पढ़ा ना पावर पावर बन गया और क्या होता पावर फॉर्मूला या तो dw/dt ठीक है और या फिर आगे f डॉट अरे याद नहीं है f डॉट वेलोसिटी वैसे यहाँ पे पावर हो जाएगी I O L dot देखो वर्क डन तो सही है w से डिनोट करते हैं नहीं और कोई ओमेगा नहीं है वो w है वर्क डन वर्क डन ठीक है इसको w लिख दो बड़ा वाला नहीं तो तुम कुछ और सोचने लग जाओगे कौन सा वाला है वर्क डन ठीक है अब इसका फॉर्मूला क्या लगाएगा ना टॉर्क डॉट हां बस टॉर्क डॉट ओमेगा ऐसे ठीक है और कोई फॉर्मूला बताओ सोचो बस हो गया हां नहीं मोमेंटम ना ठीक है चलो लिख लो देखो रोटेशन में ये इतने सारे फॉर्मूले हैं तो रोटेशन का एक पार्ट रोटेशन लगभग खत्म है ऐसे ही रोटेशन खत्म हो जाता है लेकिन इसको समझना पड़ता है इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं जब 11 स्टार्ट हुई तो मैंने इसमें पॉज कर दिया सबसे खतरनाक चैप्टर थे इसमें कौन सा अभी तक खतरनाक लगा क्या है सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ इनर्शिया है क्या खतरनाक में बेस था वो सही हो गया कुछ खतरनाक लगा भाई इनर्शिया सेंटर ऑफ मास नॉर्मल लगा ना ये भी ऐसी जिसको समझ में नहीं आता उसके लिए खतरनाक हो जाता है एक तरह से आपने थ्योरी भी करा डिफरेंस इनसे हाँ ये तो नॉर्मल सी बात है Theory वाला इसको देखो दो फॉर्मूले तुमने नहीं देखे बिल्कुल अभी तो हाँ वो तो अभी हम इसको सीखते ही हैं बाकी तो नॉर्मल तो मुझे बस एक चीज रूट पे पर्टिकुलर बता रहे हैं वो बताओ ना sin थीटा को 0 बताओ ना
टीचर से नहीं पूछ पाया था कि ये जो मैंने क्वेश्चंस पढ़ी काइनेटिक इक्वेशंस रोटेशन मोमेंट इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे होता है सब इसमें कैसे होता है सर ये बताओ। ये तो मुझे कर देना कांस्टेंट है। मैं इसमें क्या हो गया ज़्यादा है गिवन होता है हाँ मतलब हम लोग मान के आ रहे हैं कि मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जो भी चीज चल रही है या फिर कुछ हो रहा है हम यहाँ मान पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? इसी में मैं वेलोसिटी ये वेलोसिटी आपकी वेरिएबल है वेरिएबल है, तुम्हारे सामने गाड़ी चल रही है, कैसे पता करोगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? या तुम भी गाड़ी चला रहे हो, तुमको कैसे पता चलेगा? सर वो एक्चुअली में उसकी थ्योरी पढ़ी थी कि मतलब वो टेंजेंशियली होगी वेलोसिटी मतलब बात करेंगे और फिर रेडियली इनवर्ट्स तो पर्टिकुलरली आपका उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में पढ़ा था ना कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है कि वेलोसिटी टेंजेंशियली होती है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आता है हमारा रेडियली इनवर्ट्स उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जहाँ पार्टिकल है वहाँ सेंटर की तरफ ऐसा पढ़ा था उसमें वही उसको सर्कुलर मोशन देखो क्या है ना, सर ये दोनों लगभग सेम नहीं ले सकते आइडेंटिटी देखो कैसे पता करते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नहीं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी पर सेकंड चेंज हो रही है रेट उतनी ही चेंज हो रही है। एक सेकंड में 2 चेंज हो रही है तो अगले सेकंड में भी 2 ही होगी, फिर तीसरे सेकंड में भी 2 ही होगी, हर सेकंड में 2 चेंज होगी। ऐसे नहीं कि एक पहले सेकंड में 2 ही अगले सेकंड में 4 होगी, हर सेकंड में बराबर चेंज हो रही है। शुरू में वेलोसिटी 0 थी, फिर एक दो सेकंड हो के गई, बाद 2 हो गई, फिर अगले चार। सेकंड में 4 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और वो कुछ और हो जाए, पहले सेकंड में 2 हो गई, फिर सीधा 6 हो गई, फिर 10 हो गई, यानी 8 हो गई, फिर 9 हो गई, फिर 16 हो गई, मतलब अलग ही है कुछ, तो उसको एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं बोलते। सर मैंने जो ऐसे ही इसके अंदर जब वो एंगुलर वेलोसिटी है वो हर सेकंड में बराबर चेंज हो तो अल्फा कांस्टेंट। सर एक्चुअली जो मैंने पूछा था उससे पहले वो वाली टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग है एंगुलर वेलोसिटी अलग है सर ऐसा होता है एंगुलर वेलोसिटी तो अलग होती है यार, और वेलोसिटी अलग होती है, दोनों में कुछ पढ़ा था हमने सर्कुलर मोशन में। क्या होता है जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियल होता है और ओमेगा होता है घूमने वाला, ऐसे ही घूमने वाला है ओमेगा, तो और d = r ओमेगा ये रिलेशन होता है, सब तो बताया था, अरे याद नहीं है? हाँ सर वो सर्कुलर फ्लो डिवाइस नहीं याद वो मोशन में इसी को डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करो dv/dt = क्या हो जाएगा ये r d ओमेगा बाय, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन और ये हो जाएगा r अल्फा, और ये जो dv/dt है ये वाला एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at r अल्फा, और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac। अच्छा वो एसी वाली जो रेडियली इनवर्स रेडी कर रहा था सेंट्रीपिटल तो तीन एक्सपेरिमेंट में से तो एक वो वाला टेंजेंशियल वाला टेंजेंशियल हो गया, हाँ एक सेंट्रीपिटल बस, और एक एंगुलर एंगुलर कौन सा हो गया? अरे वो तो एंगुलर अलग है, एंगुलर हाँ वो तो तीन हो गए हाँ ठीक है कि नहीं? तो मैंने जब इस सवाल से सोचा तो कोई कह रहा है एक्सप्रेशन 0 होता है, कोई कह रहा है कि एक्सेलरेशन 0 होता है हाँ और ये कौन कह रहा है सर वही सुनिए नहीं कह रहा था कोई कह रहा है कि यार एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता ही नहीं है। मैं अपनी किस्मत में जो सोच रहा हूँ कि क्या कोई बात नहीं, तुम्हारे दिमाग में जो भी सवाल है पूछ लिया करो, सर ठीक है? सर देख लिया भाई? सर एक सेकंड सर ट्रांसलेशन में डाल दो या डालते हैं इसका नाम, ठीक है? अब पढ़ते हैं ये दो फॉर्मूले पढ़ते हैं।
ये दो ही है इंपॉर्टेंट, और कुछ नहीं है। ये और ये समझ जाओगे ना तो वो भी समझ जाओगे, सेम फॉर्मूला है बिल्कुल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, इससे पहले क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट तो हमने पढ़ लिया, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट भी पता ही है, ये हो गया क्रॉस। इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? वेक्टर थोड़ा क्योंकि इसका दो वेक्टर को वेक्टर क्वांटिटी आता है। हाँ, इसकी डॉट प्रोडक्ट में जो दो वेक्टर का स्केलर डॉट स्केलर प्रोडक्ट आता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेके कुछ स्केलर आएगा, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। जैसे वर्कडन, वर्कडन क्या होता है? F डॉट R R, तो F वेक्टर है, R भी वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले तो क्या आ गया? स्केलर। उसमें डायरेक्शन, डॉट प्रोडक्ट स्केलर है। क्रॉस प्रोडक्ट हमें वेक्टर है, उसमें जो भी क्रॉस करके आएगा नया वेक्टर आएगा, वो वेक्टर ही होगा, नया वेक्टर आ जाएगा उसमें। फॉर्मूला देखो, A क्रॉस B ऐसे लिखते हैं, और ये क्या होता है? A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B दूसरे का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और साथ में एन कैप। n कैप। n कैप क्या होता है? सर कोई भी डायरेक्शन, एन मतलब कोई भी डायरेक्शन, आई ओ जो भी ज्यादा कैप क्या लगाते हैं? i के ऊपर j के ऊपर, आई तो i j क्या होता है? डायरेक्शन होती है, आई एक्स होती है। हाँ, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको? i j का बोलते हैं क्या है? आई टी के क्या i j के आई जे also there are vectors मतलब हमने डायरेक्शन चलो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है, याद ही नहीं रहेगा। ये देखो n कैप क्या चीज है? इसके ऐसे ले यार, एक वेक्टर ये ना, एक दूसरा वेक्टर ये हो गया, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, नॉर्मल ऐसे ही ठीक है। अब n कैप क्या चीज है? n कैप इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब कोई भी डायरेक्ट आई जे की उसका मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड 1। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, एक वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है? मतलब क्या मतलब? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। अब ये देखो, ये ना नई चीज है, इसको सीख लो क्योंकि आगे काम आएगा, 12वीं में बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा। क्या बोल रहे हैं? तो तुमको पता ही है, तो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है, ये एंगल हो गया, ठीक है। n क्या चीज है? यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब उसकी लेंथ 1 है, और उसकी डायरेक्शन क्या है? क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू ए और बी, दोनों परपेंडिकुलर। कौन सा वेक्टर होगा जो दोनों के परपेंडिकुलर? बताओ, जो ऐसा कोई वेक्टर होगा जो दोनों के परपेंडिकुलर हो जाए? नहीं हो सकता, वो सोच के बोलो परपेंडिकुलर। बताओ, एक वेक्टर ऐसा सोचो जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। सर सारे वेक्टर ही ऐसे सारे मतलब वेक्टर, नहीं मतलब सर मैं कह रहा हूँ जैसे आई जे और के ले अगर हम, तो अगर लेट सपोज ए अगर हमारा आई कैप है, अगर इसका डायरेक्शन आई कैप है और बी की जे कैप है, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो के कैप ही होगा ना। अभी एन कैप होगा। वो कहाँ होगा? हाथ से बताओ। हाथ से सर नीचे होगा क्या? नीचे क्या बी के परपेंडिकुलर है? सर वो दोनों सोचो पॉइंट के नॉर्मल कुछ दोनों के परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है यार तुमको, जो दोनों परपेंडिकुलर हो, बना सकते हो कि नहीं? हैं? दोनों के परपेंडिकुलर। सोचो ऐसी लाइन में दोनों के परपेंडिकुलर हो, बोलो जल्दी। सर ये जो बीच में है
सर अगर हम ए और बी दोनों को मिला दें ये और भी दोनों को मिला दें और क्योंकि सर लाइन तो आगे भी जाती होगी ना सर, मतलब सर मैं ऐसे कह रहा हूँ एक लाइन ऐसी सोचो दोनों को परपेंडिकुलर। हाँ सर हाँ बोलो। सर जैसे ये हमारा ए और बी है, अगर अब सर ये लाइन लगी है आगे तो लग सकती है, ठीक है। हाँ अगर हम लाइन और ये ऐसे आगे जा रहे हैं ये भी होगा तो आप कौन सा नहीं समझ में आ रहा है क्या बताओ? सर नहीं है सर तो सर ए की तरफ होगी हाथ से बताओ। सर ये फिर ये लाइन ए के परपेंडिकुलर एक नहीं फिर हाँ सर सर ऐसे कुछ ये नीचे परपेंडिकुलर सो मतलब ऐसे एक लाइन एक ही बना करनी है। सर इसके नीचे बना दे तो सर इसके नीचे मतलब नीचे ऐसे ए और बी जहाँ पे सर जैसे ये बी है ये ए है तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ऐसे बना। हाँ यही है। ये देखो यार ये लाइन दोनों के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? हाँ। बताओ यार। सर यही था। हाँ सर ये क्या है? परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बोर्ड के हाँ, बाहर ये बोर्ड है। में तो दोनों वेक्टर हाँ तुमको मैं आगे बता दूँ कौन सा लाइन बनाऊँ। हाँ इसके परपेंडिकुलर सबके परपेंडिकुलर कौन है? ऐसे ये रहा। बाहर जा रही है आउट ऑफ ठीक है। After C equals like favorite point. तो वही बोल रहा हूँ कि परपेंडिकुलर टू बोथ दोनों के परपेंडिकुलर, लेकिन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल है परपेंडिकुलर तो ये भी हो सकता है वेक्टर बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ तो दोनों है ना, दो लाइन है बाहर और एक अंदर, कौन सी होगी? वो राइट हैंड रूल बताएगा। ठीक है। तो राइट हैंड रूल के देखो अब याद रखो राइट हैंड रूल कहते हैं राइट हैंड ले लो उसकी उंगलियां पहले तुमको राइट हैंड याद रखना है, याद रखते राइट हैंड उंगलियां कर दो। पहले कौन सा वेक्टर है? ए पहले जो क्रॉस प्रोडक्ट है पहले आ रहा है उसकी तरफ उंगलियां कर दो ऐसे So ये अंदर की तरफ जाता है। जैसे मर्जी कर दो ये लो। ठीक है। अब तुम्हें ये उंगलियां ना बी की तरफ घुमानी है छोटे एंगल से, तो उंगलियां ऐसे घूमनी चाहिए बी की तरफ। बाहर सर बाहर की तरफ बाहर की तरफ होगा। जैसे एंगल घूम रहा है ना ये, हाँ वैसे घुमाना है बी की तरफ। तो अंगूठा किधर आ रहा है? बाहर। तो वो बाहर हो जाएगा वो वेक्टर कौन सा? एन कैप। सर अगर बी में पहले आ रहा होता तो तब भी बाहर ही होगा। अरे बी क्रॉसिंग होता तो हाँ तो बी की तरफ उंगलियां करते हैं ना और ए की तरफ घुमाते हैं, फिर अंगूठा कहाँ आएगा? ठीक है। तो जिधर एन कैप हो जाएगा उधर ए क्रॉस बी हो जाएगा। एन कैप और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन सेम। ठीक है समझ गए। ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर आ जाएगा, उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए एन कैप डाला गया। तो सर मतलब हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, जैसे आई और जे है तो के डायरेक्शन होगी, के और जे है तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो मतलब कोई और भी आई प्लस जे हो गया, जे माइनस के हो गया, कुछ हो गया, फिर क्या करोगे? एक का क्रॉस प्रोडक्ट टेढ़े मेढ़े वेक्टर हो गए, उसका परपेंडिकुलर कहीं और ही आएगा। ठीक है। वही बताऊंगा मैं समझ रहे हैं? तो ये अभी फिलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दो चार क्वेश्चन में आ जाएगा, लेकिन प्लस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? एन कैप की डायरेक्शन जो होती है वही ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, और एन कैप की डायरेक्शन ऐसे निकालनी है राइट हैंड रूल। ठीक है। तो हो गया। अब तो अगर तुमको ये सब दे रखा हो, मान लो ए मॉड दे रखा है, बी मॉड थीटा भी दे रखा है और ये यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो ए क्रॉस बी तो निकाल लोगे ना, ये सारी चीजें डाल दो निकाल लो। लेकिन अगर तुमको क्या दे रखा हो, ऐसा तो मैं डॉट प्रोडक्ट नहीं करना कि ए डॉट बी मॉड cos थीटा, तीनों चीजें दे रखी है, डॉट बी निकाल दो और नहीं दे रखी हो तो सर तो दूसरा ही तरीका था। हाँ वो था ना a1 b1 A1 B1 हाँ। तो वही है। अगर तुमको ये सब नहीं दे रखा, आई जे के दे रखा है, तो कैसे निकालना है? तो सर उसके अंदर आई मतलब आई डॉट आई क्रॉस आई जे क्रॉस हाँ, वो सब क्रॉस के वो जीरो जाता है, बाकी सारे वो सब करना है। ठीक है। तो ए वेक्टर लिख लो, a1 सेम कहानी a2 j प्लस a3 के क्या ऐसे b ले लो b1 b1
क्या आना चाहिए करना प्राइमरी अगर तो जिस तरफ a क्रॉस b, ठीक है, तो बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, राइट हैंड रूल, बाकी कुछ नहीं, फॉर्मूला है, ये नहीं कर पाओगे तो फिर फंस जाओगे। तो a क्रॉस b करते चलो, तुमको ये भी पता होगा शायद किसी ने, दो डंडे मार दो, यहाँ आई जे लिख दो, है ना सर, ये बिल्कुल बकवास है, मत करना कभी, इससे कुछ नहीं कर पाओगे तुम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है बस, क्योंकि इससे डायरेक्शन नहीं निकालने आएगी ना, तो फिर तुम ये समझ लो कि अभी तो फिलहाल काम चल रहा है ना, तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, प्रैक्टिस करो। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक ये वो बहुत आएगा। a क्रॉस b ठीक है, सर मल्टीप्लाई करना क्या है? अरे तो बहुत बड़ा आता है। अरे अभी छोटा है, a1 b1 i कैप सर i कैप j कैप d कैप और k कैप k कैप तो 0 जाता है। क्यों? सर बताया है बस भाई वो ऐसा थोड़ी होता है, वो प्रॉपर्टी करो मल्टीप्लाई, पहले देखो ठीक है सर 90 रहेगा। a1 b1 i कैप अरे तब देखो पहले इसको तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं। a1 b1 i क्रॉस i प्लस a1 b2 i क्रॉस j, a1 b3 a1 b3 i क्रॉस आगे बढ़ो प्लस a2 b1 हां j क्रॉस i। आएगा। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले कौन आ रहा है, a क्रॉस b आने से या b क्रॉस से आने से डायरेक्शन चेंज होती है, इसीलिए जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो i क्रॉस j ये पूरा ऐसे लिखना, j क्रॉस i मत करते ना, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहले कौन आ रहा है, ठीक है। a2 b1 j i प्लस b2 j2 b2 j क्रॉस j, फिर a3 b3 नहीं a2 b3 j के j आगे आ जाओ, a3 b1 k i आगे a2 aj j फिर a3 aj के, ठीक है। अब आ जाओ, अब हमें सारे निकालने पड़ेंगे, हमने याद है i डॉट i कैसे निकालना? जी सर। कैसे निकालना सर उसमें हमारा फॉर्मूला लगा हाँ। ऊपर वाला, सर इसके अंदर हमारी sin 90 हो जाता है। i क्रॉस i, फॉर्मूला लगा क्या, i मॉड है, i मॉड तो 1 होता है, फिर i मॉड हां ये फॉर्मूला है, जी सर साइन कितना एंगल दोनों बीच में, sin 90 सर sin 0 होगा। sin 0 आगे और आई तो सेम डायरेक्शन में होंगे, साइन 0, ठीक है, साइन 0 और n कैप तो छोड़ो तो 0 हो गया, सर 0 ही हो जाएगा पूरा। हां और ये 1 हो जाएगा सर। ऐसे j क्रॉस j क्या हो जाएगा, 1 0 अच्छा j सॉरी k क्रॉस k 0 है, ऐसे नहीं लिख लेते। ठीक है कोई बात नहीं। तो ये तो हो गया, ये वाला 0 हो गया, सर सारे ये 0 और नीचे 3 3 तो 0, ठीक है। अब बाकी जो बचे ना i j वाला, अब बताओ i क्रॉस j, सही है। अरे i मॉड j मॉड ये तो करना है, ये i मॉड j मॉड k मॉड ये सब तो वन होता है, हाँ। यूनिट वेक्टर है, तो बचा क्या, sin 90 वो भी वन होता है, Yes, वन sir. होता है, तो वही हो गया, और लेकिन इंपॉर्टेंट है, देखो ये i मॉड j मॉड sin 90 ये तीनों वन हो गए, बचा क्या n कैप, ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर है, k क्या k क्या बोलो k क्या है, क्या k माइनस k क्या है, कौन सा वाला। अब देखो बस ये
आई क्रॉस जे, इधर ये इसको ओरिजिन ले लो, बोले को, और ये वाली लाइन को देखो, पॉजिटिव जे होगा। इधर देखो, इस लाइन को ले लो आई, इसको जे, हाँ सर, और ये के जे, तो आई की तरफ हाँ ये सर, बाहर, और जे की तरफ सर बाहर ही है। सब ऊपर जे ऊपर ना, ऊपर घुमा दो, आई की तरफ ले ऊपर घुमा दो, पॉजिटिव हम उठा रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव के हो गया। सर मैं क्या बोलूं, हमारे आई के पे डिपेंड करेगा ना क्या ले रहे हैं हम लोग, मतलब इसमें हर चीज का तो अलग आएगा ना सर जे के अंदर माइनस के आएगा। साइन कन्वेंशन ऐसी होता है, y x y z, ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद रखना, कब रहेगा गुना, ठीक है, जब आई जाएगी। तो अब देखो आई जे करने तो क्या आएगा के, क्योंकि के ही वैल्यू तो दोनों में परपेंडिकुलर है। अब सोचो जे के करेंगे तो क्या आएगा माइनस के, अरे जे के करेंगे तो आई आएगा या माइनस आई आएगा, के आई करेंगे तो समझ गया ना, तीसरा वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जगह में लिख देंगे के, a1 b2 ये क्या है? के हो गया के, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, आई के बताओ, आई के जे ऐसे आएगा जी, आई की तरफ उंगलियां करो, के की तरफ मत के आएगा तो जे या माइनस है, ऐसे आएगा सर, ऐसे करो जरा करो, इधर आएगी ना, और के की तरफ आई है ये उस तरफ उंगलियां करनी होती है यार, अच्छा सर और के की तरफ घुमाओ, ऐसे के की तरफ के सर के इस तरफ है। हां ऐसे है। तो उल्टा कर लो यार, ऐसे ऐसे नीचे जा रहा है माइनस इस तरफ है ना, क्या आई के माइनस और के इधर उधर है, इस तरफ है ना के, ऐसे हाथ कर लो ना, ऐसे कर लो, हाँ सर माइनस जे नीचे उधर माइनस है, ठीक है। जे आई बोलो, जे आई सर इसके अंदर उल्टा होगा। आई माइनस के सर माइनस के होगा इसके अंदर। माइनस के, हाँ उल्टा ही हो जाएगा। जे या जे, और आई की तरफ घुमाना है, अंदर तो माइनस है, हाँ ठीक है। तुमको ये करना मतलब गलत में ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर इसका तो फिर एक डायरेक्ट फॉर्म लेकिन करना हो तो ऐसे ही करना, ठीक है, ये सही तरीका है, इससे तुम सीखोगे ना ये सब हाथ चलाना, पेपर के यूज में सारा ऐसे इम्पोर्टेंट है। अभी तुमको लग रहा है कि हाँ ये तो आसान है, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। जे आई हो गया माइनस के, आगे बढ़ जाओ, जे है ऊपर, ए है यहाँ बाहर, ऐसे माइनस आ है, या तो आई है तो माइनस आई, माइनस आ है, जे ऊपर है और ए बाहर, के यहाँ पर है, हाँ सर पॉजिटिव आएगा। सर ऐसे होगा ना, जे ऊपर और के की तरफ थंब हमारा, अबे, एक तरफ एक हम तरफ साइड साइड में में होगा, मानना है ये तरफ मैंने सॉरी सर पॉजिटिव पॉजिटिव वाले पॉजिटिव की तरफ घुमाना है, के की तरफ घुमाना है, ठीक है, पॉजिटिव आई जगह, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, के आई बताओ, के आई ऐसे और आई सर माइनस जे पॉजिटिव, ये से पॉजिटिव के है, हाँ पॉजिटिव, आई है पॉजिटिव, हाँ ठीक पॉजिटिव, जे और के जे के जे सर पहले क्या था वो सर माइनस आए, हाँ। प्योर माइनस आया है, के ऊपर ये इधर सर ऐसे जे ऊपर, ऊपर, ऐसे हाँ ऐसे होगा, एक दो बार करोगे तो सीख जाओगे यार, सर हाथ पर प्रैक्टिस करना है और क्या है। ये आता है उसको बस यही फॉर्मूला है, हाँ बस फॉर्मूला याद नहीं करना, ठीक है। तो निकालना आना चाहिए। बाकी आई वाले साथ में लिख दो, जे वाले ऐसे करके लिख दो, हो गया बच्चों, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है ये। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, ये पता चलेगा लेफ्ट हैंड से फॉर्मूला देखना तुम निकाल के रखो, तुम्हें क्या निकालना है, क्या निकालना है तुमको, मान लो वर्क डन निकालना है, क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे, भाई जो फॉर्मूला होगा वही करोगे। मतलब उससे किसी ने पूछा था
ये कैसे पता चलेगा? हाँ फॉर्मूले से पता चलेगा। फॉर्मूला पता नहीं है तो फिर कैसे पता नहीं चल सकता? तो उससे बोलो भाई फॉर्मूला नहीं पता तो घर जा। कैसे पता चलेगा कि क्या करूं? सो मैं फॉर्मूला बताएं जो वर्ड निकाल दो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट क्योंकि दोनों वेक्टर में से ये एक ही चीज कर सकते हैं। ये सब चीजें है ना यार, पता ही क्या है जब ये सब चीजें ना ऐसी ये वेक्टर वेक्टर हाँ वो 12th में बताया मैंने फिजिक्स का पार्ट नहीं है ये, तो फिजिक्स में ऐसी चीजें आ जाती यूज एग्रेशन हाँ, इससे ना फिजिक्स को थोड़ा आसानी से समझ लेते हैं। ये अगर ना हो ना तो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाए। हो वही सब होता है, शॉर्ट लगा वेक्टर से थोड़ा आसान हो जाता है समझना। ठीक है, लिख लो वेक्टर प्रोडक्ट। सर डायरेक्ट आंसर लिख दिया क्या वो भी तो पोस्ट करते हैं लिख दो और क्या है? हां ट्विटर फेसबुक पे करते हैं ना फेसबुक पे मतलब मोदी उसके मतलब ये फाइल अगर हां पूरा लेटर आया उसमें साइन करना तो सब मतलब ये सब तो घर जाके असाइनमेंट हो जाएगा तो सारा हो गया तो असाइनमेंट को थोड़ा सा अभी है क्वेश्चन करा दूंगा ना। ठीक मोदी जी फेसबुक पे देखना पड़ेगा ट्विटर खोल किस पे आए तो बता। ट्विटर पे आए या मोदी फेसबुक पे मोदी ऐसे इंस्टाग्राम पे और मैंने कांग्रेस पे अभी बोलते हैं एडिटिंग तो बच्चों पेपर में फॉर्मूला भूल गया तो सर इसको तो लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। मेरा ये निकालना भूल जाए और आ जाए तो आधा मतलब करो ना इसको, याद नहीं समझना है ऐसे ही करो। प्रैक्टिस करना ये मैथ्स है फिजिक्स भाई सर डायरेक्ट नहीं मतलब मैं लिख रहा हूँ आई कैप इनटू आई कैप इज इक्वल टू 0। हम केस लिख देते हैं। भाई जब ये लिखना पड़ेगा सब में दिक्कत हुई है। हर बार आता है ये कुछ बुलाया होगा किधर मेरे को तो नहीं याद है। मैं जब बना रहा हूँ मंगलसूत्र कब आ गए कल नहीं यार मंगलसूत्र कब आ गए भाई मैं रोज भाई मैं तो कपड़े चेंज कर रहा हूँ मेरा ध्यान नहीं गया सही में। मेरे को रोज आधे घंटे पहले एक वीडियो दिखा रही बोला जो डाला तो याद करने कर ले मैंने कर ली मतलब याद कुछ भी बोलना सीरियस भाई कम से कम उसके अंदर हिम्मत होगा भाई ये तो कर चुके हैं भाई हमने नहीं है ये तू कर सकता है मैं तो दोनों ये ना करने का दिया हूं मैं पैसा ही पैसे देने पड़ते हैं भाई सच बात ये है। कल खाना पीना खिलाएंगे अब लेकिन मैंने दिया नहीं वो मांग के पैसे दे बिना मेरे से पूछे क्या उसने मेरी पर्ची काट दी यार सोच क्या सोच कह रहे 100 दे रहे तू भी दे और पता क्या हुआ 2 0 हटा दे सुन क्या हुआ मेरे को देख मैं कुछ तो किया नहीं उसके बाद उन्होंने फिर 2 दिन पहले मुझे रोज से फोन कर लिया कि तेरे को रोज करना कि नहीं करना मैंने बोला ठीक है आता हूं और ऐसा मत कोई पैसे की बात ही नहीं कर रहा पर्ची लग रही है देख दी मैंने कहीं पे
मतलब लग भी गई है। 11 रुपए दे दियो। अबे छोड़ ना, 11 रुपए भी खाएगा। मेरे घर पे आए थे मांगने के लिए, मैंने कहा पापा का गए। क्या क्या क्या? मैंने कहा पापा का गए। पापा से पापा बेटा कौन है? सच में नहीं थे वैसे पापा। कितना मांगने आए थे? फिर पापा भी देखे थे, बेटा मैं काम कर लूँ। लिख लिया, हो गया? सर एक मिनट, ठीक है बहुत